हेलो फ्रेंड्स, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड पीओई और लगभग 20 साल का पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है। हम लोग इस चैनल के थ्रू पावर प्लांट के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में कुछ कुछ बातें सीखेंगे और ये काफ़ी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज रहेगी सो दैट आप कंसाइज एंड टू द पॉइंट नॉलेज ले सकें। तो हम लोग बात करते हैं डीएरेटर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो कोई भी प्रोसेस प्लांट है या पावर प्लांट है, उसमें जो भी डीएम वाटर यूज होता है, डीएम वाटर में से पहले जो भी डिजॉल्व गैसेस है वो डिजॉल्व गैसेस को निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि अगर उसमें कोई भी डिजॉल्व गैसेस हैं, जैसे कि मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, तो अगर हम ये गैसेस नहीं निकालेंगे तो बॉयलर का पाइपिंग में और अधिकतर जगह कोरोजन और डैमेजेस के चांस हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी गैस वाटर में है और वो वाटर बिना डीएरेशन किए हुए, बिना गैस रिमूव किए हुए बॉयलर फीड पंप के सेक्शन में जाता है, तो इम्पेलर के आई पे थोड़ा नेगेटिव प्रेशर बनता है, जो कि अगर कोई गैसेस हैं अंदर तो वो बबल के फॉर्म में वहां तक पहुंचने के बाद वो बबल बर्स्ट होते हैं। तो उसकी वजह से वहां पर पिटिंग होके पाइपिंग डैमेज होता है। तो उसको वैसा कोई फिनोमिना ना हो, इसके लिए हम लोगों को गैसेस को रिमूव करना चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए कि CO2 जैसी कोई गैस है, तो CO2 गैस जब कंडेंसेट रिटर्न प्लांट में आता है तो H2CO3, CO2 और वाटर मिलके H2CO3 बनाते हैं, जिससे आपका एसिडिक कोरोजन होता है। तो ये मेन प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से डीएरेशन करना जरूरी होता है। अभी ये डीएरेटर होता क्या है? तो डीएरेटर एक प्रोसेस वेसल होता है जिसमें ऊपर का एक पार्ट होता है, जिसमें ऊपर डीएम वाटर जो बाहर से डीएम प्लांट से आ रहा होता है उसको स्प्रे करते हैं क्योंकि वो फाइन पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, और नीचे ट्रेस लगी होती हैं जिसमें से ड्रिप डाउन होके वो नीचे आए। ये बेसिकली इसके लिए है क्योंकि वाटर को आप यूनिफॉर्मली अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल में स्प्रे करें तो जो भी अंदर गैसेस हैं वो लिबरेट हो। और वहां पर ऊपर एक डीएरेटर, जो हमने बताया कि एक डीएरेटर वेसल है, नीचे एक डीएरेटर का स्टोरेज टैंक होता है जिसमें पानी डीएरेट होने के बाद नीचे स्टोर होता है और जहां से वो बॉयलर फीड पंप के सेक्शन में जाता है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ये जनरली आप देखेंगे तो पावर प्लांट में ये जो वेसल है ये थोड़े हाइट पे रखे जाते हैं सो दैट जो बॉयलर फीड पंप है उसको सक्शन के लिए रिक्वायर्ड एनपीएसएच मिल पाए। अभी ये डीएरेटर काम कैसे करता है? तो ये एक सिंपल स्केच है। कहीं पर ये स्केच में थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन प्लांट रिक्वायरमेंट। तो मेनली क्या होता है डीएरेटर में, जो भी प्लांट में पानी यूज होना है, डीएम वाटर जो भी है, वो डीएम वाटर डीएरेटर में आता है और स्प्रे होता है सो दैट जो भी अंदर गैसेस हैं वो मतलब पानी छोटे छोटे पार्टिकल में बटेगा तो गैसेस को भी सरफेस एरिया मिलेगा लिबरेट होने के लिए। अभी वो गैस पानी ऊपर से स्प्रे हो रहा है और साइड से हम लोग क्या करते हैं, एक स्टीम का प्रेशर बनाते हैं। तो स्टीम के प्रेशर से यहाँ पर क्या होगा, डिएटर में प्रेशर भी इंक्रीज होगा और जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अभी ये प्रेशर और टेम्परेचर हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ कि सम ऑफ द टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस विल बी इक्वल टू द टोटल सम ऑफ द वेसल। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने स्टीम से टोटल प्रेशर को बढ़ाने का ट्राई किया, इंजेक्ट किया स्टीम, तो टोटल प्रेशर बढ़ रहा है। अभी डीएरेटर में बाकी एक वेंट भी खुला रहता है जिसमें से कंटिन्यू स्टीम निकलती रहती है। एक्चुअली वो एयर निकलने के लिए होता है लेकिन थोड़ा स्टीम भी वहां से निकलता रहता है। अभी जैसे आप स्टीम अंदर डालेंगे तो उसके प्रेशर से बाकी जो डिजॉल्व गैसेस हैं, अपना टोटल प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए वो गैसेस वहां से स्केप होती हैं। इस तरह से ये डीएरेशन का प्रोसेस होता है। इसमें एक और गेलो-साक्स लॉ भी एप्लीकेबल होता है जो बताता है कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन एनी लिक्विड डिक्रीजेस। तो आप टेम्परेचर भी उसी लिए बढ़ाते हैं कि वो बाकी डिसॉल्व गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो, मींस पानी से वो अलग हो, और फिर आप स्टीम से उसको पुश करके बाहर निकाल देंगे। ये बेसिक फंडामेंटल है जिससे डीएरेटर काम करता है।
बाकी जो इसमें आप देख रहे हैं कि जो सेफ्टी वाल्व है और जो कंडेंसेट रिटर्न वाटर है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं अलग अलग प्लांट में। जहां आप स्टीम यूज करने के बाद जो कंडेंसेट बनता है बचता है, उसको भी आप डेरेटर में डाल देते हैं, वो कंडेंसेट रिटर्न है। और अगर स्टीम का प्रेशर जरूरत से ज़्यादा हो गया तो उससे इक्विपमेंट को बचाने के लिए रिलीफ वाल्व लगे होते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट में हमने देखा डीएरेटर कैसे काम करता है और क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। और अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं जो कि आपको कहीं इंटरव्यू में और अपनी आपके आगे की पढ़ाई में काम आए, तो आप प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।